86 से जुड़ा हूँ। मैं LIC का ही बेटा था, लेकिन इन्होंने मेरे को जबरदस्ती अपने यहाँ गोद ले लिया। मैं आपको 3 बात बताऊंगा सेलिंग करने का तरीका, जिसमें आपको सेलिंग करने का तरीका भी आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो आपका सेल आफ्टर सेल आदमी का कैसा व्यवहार होना चाहिए वही आपको एक चीज मिलेगी। जैन साहब ने अगर पहले बता दिया होता उस हिसाब से मैं तैयारी करता, लेकिन अचानक इन्होंने बता दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको सूक्ष्म में टाइम कम है, सूक्ष्म बताता हूँ। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट अपन को कैसा करना चाहिए, सेलिंग कैसे करना चाहिए, और उसके बाद में अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक दिन मैं अपनी मिसेज के साथ सब्जी मंडी गया, केवल मात्र मेरी नातनी को भिंडी की सब्जी पसंद है, मैं भिंडी लेना चाहता था। भिंडी दुकान पर गया, सब्जी वाले पे भिंडी उससे ली। दुकानदार बोला, आंटी जी आज लेटेस्ट तोरई आई हुई है, आप तोरई ले लीजिए। उसने तोरई पैक कर दी। फिर उसके बाद में बोला, आंटी जी देसी खीरा आए हुए हैं, आप खीरा ले लीजिए 1 किलो। बोला तो पैक कर दिए, खीरा उसने ले लिए। उसके बाद में बोला, आंटी जी अभी अभी जस्ट ग्वालियर से लेके आया है बच्चा, और टिंडे लेके आया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे, आप ले लीजिए। तो उसने टिंडे भी दे दिए। उसने जब चीज हमको 1 लेनी थी, उसने हमको 4 चीज दे दिया। मैं आपको इससे जोड़ रहा हूँ सेलिंग तरीके से। अपन किसी घर में एक पॉलिसी बेचने जाते हैं तो अपन को ये देखना है कि किस किस को अपन पॉलिसी दे सकते हैं, इसका कितना ग्राउंड है, कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, मिसेज क्या करती हैं, तो सारा बायोडेटा अपने दिमाग में होना चाहिए सेलिंग करने से पहले। तो जब मैं वहां से चला रास्ते में, तो मैंने अपने मिसेज से कहा कि आप तो अकेली कह रही थी कि अकेली भिंडी लेके आना है, आप तो ये 5 चीज ले आई, आज तो ये काम आएंगी नहीं, आपके काम आएंगे 4 दिन बाद में। तो मिसेज बोली नहीं, फ्रिज में रखी रहेंगी और तारी रहेंगी। मैंने बोला वो बात नहीं है, इसका सेल करने का तरीका है, कैसे इसमें सेलिंग करिए, तो इस सेल करने का तरीका है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अपन को सीखना है तो एक आपके मेरे सबके यहाँ आता है, पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है। देखिए, अगर आपके घर पे पेपर 5:30 बजे आता है तो 5:30 बजे बेल बज जाती है। तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है। दूसरा, आपके पास में अखबार वाला, पेपर वाला और दूध वाला दोनों का टाइम लगभग 1-2 मिनट लेट होते हैं, कभी लेट नहीं होते, उसी टाइम के आपके यहाँ दरवाजे पर आकर के घंटी बजा देते हैं। तीसरी बात आफ्टर सेल बताऊं मैं आपको उदाहरण देकर के। एक दिन मेरी मिसेज ने कहा कि चलते एक साड़ी लेके आनी है बेटी के लिए। चलो, मैंने कहा कि साड़ी एक ही लेके आनी है, एक ही साड़ी लेंगे। साड़ी के शोरूम पे गए, साड़ी वाले ने हमको साड़ी दिखाई, उनको साड़ी पसंद आएगी। पसंद आने वाले में साड़ी का पेमेंट किया, साड़ी पैक करा, चलने को हुए। वो बोले, भाई साहब रोटी आंटी जी अभी लेटेस्ट माल आया हुआ है, आप इस माल को देख लीजिए। उसने अपनी गांठ खोली, साड़ियां दिखाई। साड़ी दिखाने के बाद में साड़ियां सब बढ़िया थी। दिखाने के बाद में हम मिसेज बोली कि नहीं भैया अभी नहीं लेना है, दीपावली के बाद में हम लेंगे साड़ियाँ, तो नया माल आपको और भी अच्छा आएगा, तब हम साड़ी लेंगे। उसने कहा कि भाभी जी थैंक यू, आपने मेरी मान रखा, सम्मान रखा, आपने द्वारा अपना टाइम दिया, और मुस्कुराते हुए उसने थैंक यू बोला। तो आफ्टर सेल आदमी का कैसे लक्षण, उसने एक झलक नहीं सोचा कि आफ्टर सेल मैंने तो साड़ी दे दी, अब मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं। तो उसने टाइम वेस्ट किया और बड़ी राई से उसने अपना सामान पैक किया। तो हम लोगों को इस चीज से रिलेटेड ये समझिए कि किस तरह से अपने को फील्ड में काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे अपॉर्चुनिटी को सेल करना, एक चीज लेने गए और कितनी सारी ले आए। और आफ्टर सेल जब उसने साड़ी बेच दी, उसके बावजूद भी फिर उसने कहा कि भाभी जी आइए 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 प्लीज ये और दीजिए, 3 चीजें। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और त्यागी जी आप थोड़ा सा ये और बताइए कि आपका शेड्यूल कैसे रहता है, आप कैसे मंथ की स्टार्टिंग करते हैं और हर महीने आपके पास में 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी रहती है, वो किस तरीके से आप काम करते हो, किस तरीके से आप लोगों से अपॉइंटमेंट बुक करते हो, और ये किस तरीके से ये लोग करें तो ये भी आपकी तरह सक्सेसफुल बने इस फील्ड में।
इसमें मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे मनोज जी गवाह हैं इस बात की कि मैं जिस पार्टी पर चला जाता हूँ तो शायद ही कभी वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। जी हो सकता है कम मिला होगा, लेकिन मैं वहाँ से जाने के बाद मैं लेके आता हूँ। क्योंकि बता दें कभी किसी पार्टी से हम ब्लैक नहीं आया। मेरा काम करने का तरीका एक अलग ही है, मेरी ऑफिस में भी अलग है और सब लोग मेरे से हुई कि मैं डेली 11:15 बजे तक सो जाता हूँ और 4:30 बजे जगता हूँ। आज तक जीवन में कभी तबीयत खराब हो जाए, बाई चांस की बात दूसरी है, मैंने कभी जीवन में आराम नहीं किया। मेरे से कल ही ऑफिस में खरीदे त्यागी जी अब तो आप आराम कीजिए। मैंने कहा उनसे मैं आराम कर लूंगा तो आराम का ही रह जाऊंगा, बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आदमी को लगन से ही काम करना चाहिए। और मेरा अलग ही शेड्यूल, मेरा 3 चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट बताते हैं, कुछ किसी का रिश्तेदार तो पूछ लीजिए। मेरा नाम लोग कम जानते हैं, केडी त्यागी LIC के नाम से पूरा दौर पर बच्चा जाता है। तो ब्रांड लगा हुआ है LIC का नाम के आगे। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, प्रैक्टिकली किस्सा। इन्होंने अभी छेड़ा था खेल के बारे में, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। आपको मैं नाम, पता और एड्रेस बताता हूँ। मैंने एक पॉलिसी की थी शनिवार के दिन 95 में 2 लाख का बीमा किया था पार्टी का। और बाद में जब तक छुट्टी नहीं होती शनिवार को ही मैंने उसको पार्टी का पॉलिसी नंबर इशू हो गया। अचानक ही संडे के दिन पार्टी का मोटरसाइकिल से किसी ट्रक वाले ने एक्सीडेंट हो गया और पार्टी एक्सपायर हो गई। तो उसको पॉलिसी में 1 दिन हुआ था। अब वो उसके मंडे को उठावनी थी, मैं गया वहां पर उठावनी में। तो उठावनी में जाकर के बैठे सब लोग, तो 2-4 जिनके खास लोग थे उन्होंने मेरे को थोड़ा सा, उनको पता था उसका मामा जी का लड़का था कि शायद भाई साहब ने एक पॉलिसी अभी